पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेचते हुए हर बिल्डर आपको यही मैट्रिक बताकर प्राइस बताता है, ये है पर स्क्वायर फीट रेट, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है, तो ये एक फैंसी जार्गन है, एक ऐसा जेनरिक मैट्रिक्स है जो कि राइट मैट्रिक्स नहीं है। ये एक मिसलीडिंग टर्म है जिसको एवरेज इंडियन होम बायर समझ नहीं पाता है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और आगे बढ़ने के पहले मैं ये बता दूं कि मैं यहां पे बजट कॉन्शियस बायर्स को एड्रेस कर रहा हूं। मैं उन लग्जरी बायर्स को एड्रेस नहीं कर रहा हूं जो 50 करोड़ से 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स खरीदते हैं। उनके अपने अलग पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स जो होते हैं, आपकी नेबरहुड की नेटवर्किंग कैसी होगी, कितना प्राइवेसी होगा, पैसा पार्क करने का एवेन्यू कितना सेफ है, वो सारे पैरामीटर्स उनके अलग होते हैं। अब इसके पहले कि आप मुझसे ये पूछें कि पर स्क्वायर फीट राइट मेट्रिक क्यों नहीं है, तो मैं आपको यह बता दूं, किसी भी गिवन बिजनेस में एक एमआरपी होता है और एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रियल एस्टेट में एमआरपी का मतलब होता है मिनिमम रिटेल प्राइस, और उसके ऊपर हर चीज का प्लस प्लस ऐड होता जाता है। हर ऑफरिंग का एक अलग प्लस प्लस ऐड होता जाता है और आपको ऑफर किया जाता है सारे प्लस प्लस के साथ। एक्चुअली आपको ऑफर भी नहीं किया जाता है, आपको फोर्स किया जाता है। खरीदना है तो प्लस प्लस के साथ खरीदना होगा। वो अपने एमआरपी को बीएसपी कहते हैं, और ये जो बीएसपी है, बेसिक सेल्स प्राइस, उसके ऊपर आपको हर चीज का एक प्लस प्लस एडिशनल कॉस्ट होता है, लेकिन एडवर्टाइज किया जाता है बीएसपी प्राइस को पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बताकर। दो डिफरेंट प्रॉपर्टी मार्केट्स की बात करके मैं इसको बेहतर समझा पाऊंगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक प्रॉपर्टी है जो 10,000 रुपए स्क्वायर फीट है। मुंबई में थाने मार्केट में एक प्रॉपर्टी है जो 20,000 स्क्वायर फीट है। अब कोई ये कहेगा कि थाने का प्राइस ग्रेटर नोएडा वेस्ट से डबल है, राइट? नहीं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपको बेचा जा रहा है सुपर बिल्टअप एरिया पे, जहां लोडिंग कम से कम 50% के आसपास है, जबकि थाने में आपको कारपेट एरिया पे बेचा जा रहा है। इसीलिए दोनों के प्राइसेस सेम है। जब आपको सुपर बिल्टअप के नाम पर बेचा जाता है, कोई डेवलपर आपको यह नहीं बताता है कि उस पर लोडिंग फैक्टर कितना है, और बेसिक कंज्यूमर एजुकेशन इतना कम है कि हर होम बायर इस गेम को समझ नहीं पाता है। आपको जहां सुपर बिल्टअप पे बेचा भी जा रहा है, आपको अगर कैलकुलेशन बताया जाएगा 12 बाई 12 का बेडरूम है, 16 बाई 16 का लिविंग रूम है, तो आप यूजेबल कारपेट एरिया खुद से कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। और मेरा यहां पर सवाल भी है कि रेरा क्या करता है जब सुपर बिल्टअप एरिया के नाम पे एडवर्टाइज किया जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो फिर रेरा क्या कर रहा है? रेरा के 8 साल पूरे होने पे हमने एक वीडियो रिलीज किया था। रेरा से हमने 8 सवाल पूछे थे, और वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। हम लोग रियली बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं आप कंज्यूमर्स के लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेटिव वीडियो बनाने के लिए। और हमारे पास कोई अलग सोर्स ऑफ फंडिंग भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। इसीलिए हम कहते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अपनी एडिटोरियल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करके किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का पैसा इस चैनल में नहीं लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर दो डेवलपर्स दो अलग अलग मार्केट्स में या फिर सेम मार्केट में अगर सेम कारपेट एरिया पे बेचते हुए भी सेम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आपको बता रहा है, तब भी ये राइट मैट्रिक्स नहीं हो सकता प्रॉपर्टी के प्राइस को इवैल्यूएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक डेवलपर हो सकता है आपको बेयर शेल दे रहा हो, और दूसरा डेवलपर आपको बेसिक वुड वर्क और फॉल सीलिंग के साथ दे रहा हो, इंटीरियर्स के साथ दे रहा हो। प्राइस सेम है लेकिन डिफरेंस आ गया, क्योंकि अगर आप खुद से वो करने जाएंगे तो आपका एक कॉस्ट उस पर आएगा। सिमिलरली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें आपको चेक करना होगा कि बिल्डर फ्लोरिंग के साथ दे रहा है या नहीं, क्या बिल्डर आपको कबोर्ड्स और जो छोटे मोटे स्टैंडर्ड फिट आउट्स होते हैं उसके साथ दे रहा है या बिल्कुल वेयर सेल दे रहा है। जब बीएसपी दो प्रॉपर्टीज का सेम रेट पे भी बेचा जा रहा है,
तो भी स्टैंडर्ड फिटिंग्स और बिना स्टैंडर्ड फिटिंग्स के अगर कैलकुलेट करें तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस आता है, क्योंकि एड ऑन कॉस्ट फिर वो आपकी जेब से जाएगा। डेवलपर्स इसको कहते हैं पीएलसी, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। और पीएलसी को वो अप्लाई कैसे करते हैं? फ्लोर वाइज, व्यू वाइज, रोड फेसिंग अपार्टमेंट, कॉर्नर यूनिट, पार्क फेसिंग। सच तो ये है, किसी बिल्डर के पास कोई अपार्टमेंट आपको ऑफर करने के लिए नहीं है जो कि बिना पीएलसी का हो। और ये तो शुरुआत है, ये अंत नहीं है एड ऑन कॉस्ट आपके ऊपर लादे जाने की। डेवलपर आपसे और भी कई चार्जेस लेते हैं और इस पर प्लस प्लस होता जाता है, जैसे ईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, आईडीसी इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, आईएफएमएस इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सर्विस, फायर फाइटिंग, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप और क्या क्या नहीं। तो उनके पीएलसी के बीएसपी पे ये पीएलसी एड ऑन होते जा रहे हैं। ब्रोकरेज फीस अलग है, लॉयर्स फीस अलग है। अगर आपके घर में कोई लॉयर भी है, डेवलपर आपको फोर्स करेगा कि आप डेवलपर के लॉयर से ही रजिस्ट्री करा सकते हैं। आपका जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट नहीं है, एक्विजिशन कॉस्ट हमेशा देखिए, उसमें जीएसटी भी आता है अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्टैंप ड्यूटी भी आता है। अगर ये लीज प्रॉपर्टी है तो उस पर लीज रेंट भी आ रहा है। कोई बिल्डर आपको यह नहीं बताएगा कि ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या है, लेकिन आप अगली बार बेटर हो कि आप स्ट्रेट पूछिए मेरा कारपेट एरिया कितना है और मेरा ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या है। आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही आपका रियल कॉस्ट है, ना कि एडवर्टाइज्ड प्राइस पर स्क्वायर फीट है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आप उसका कॉस्ट भी जोड़ें। और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्विजिशन ही जोड़ रहा हूं यहां पे। इसके अलावा आपके जो मूविंग कॉस्ट होते हैं नए घर में, और थोड़े जो एक कंज्यूमर साइकोलॉजी में डिडेरॉट इफेक्ट ये होता है कि जब आप एक ऐसा फेनोमेना है साइकोलॉजिकल कि कुछ नया एक्वायर करते हैं तो वो आपको फर्दर एक्विजिशन की तरफ ले जाता है, फर्दर कंजम्पशन की तरफ ले जाता है, और एक साइकिल ऑफ बाइंग हो जाता है। नए एक्विजिशन को, नए असेट को मैच करने के लिए आप कुछ और चीजें लेते हैं। सो वो कैलकुलेशन मैं एक्विजिशन कॉस्ट में यहां नहीं जोड़ रहा हूं। लेकिन आपको कभी भी घर खरीदते समय सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया और यूजेबल एरिया ही देखना चाहिए। बहुत सारे मल्टीपल एमिनिटीज ऐसे हैं जो आपके लोडिंग परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। खुद से पूछिएगा, क्या आपको उन एमिनिटीज की जरूरत है? क्या वो आपके वांट और नीड का हिस्सा है? क्या आप वाकई रेगुलर क्लब हाउस यूज करेंगे, स्विमिंग पूल यूज करेंगे? क्या स्विमिंग पूल और एमिनिटीज का साइज थोड़ा बड़ा होने से आपको कोई डिफरेंस आ रहा है? ये सब आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा बनने जा रहा है। और सच तो ये है कि बहुत सारे मार्केट में डेवलपर्स जो आपसे क्लब चार्जेस और जिम चार्जेस लेते हैं, नेबरहुड का प्रोफेशनल क्लब और प्रोफेशनल जिम उससे कम प्राइस पे आपको अवेलेबल होता है। बेटर है घर खरीदते समय आप फाइनेंशियली वाइज बनिए, कैलकुलेट कीजिए आपका ओवरऑल कॉस्ट, एक्विजिशन का कॉस्ट कितना है। आपको खरीदते समय घर खरीदना चाहिए, ना कि वो ड्रीम जो बिल्डर आपको बेचने की कोशिश करता है। पर स्क्वायर फीट कभी भी राइट मैट्रिक्स नहीं होता है। एक्विजिशन कॉस्ट है राइट मैट्रिक, और आपका उसको आप डिवाइड कीजिए अपने कारपेट एरिया से और फिर देखिए आप किस प्राइस पे घर खरीदने जा रहे हैं।